दोस्तों आज हम MS वर्ड के व्यू ऑप्शन को सीखते हैं। इसे सीखने के लिए सबसे इसमें पहले ऑप्शन दिया हुआ है व्यूज का। जो अपना जो व्यूज है ये अपना ज्यादातर एक पेज पे रिलेटेड है। जैसे हमने कोई मैटर लिखा हुआ है और इस मैटर को हम किस किस पेजों के रूप में इसको देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो पेज एक प्रिंट लेआउट पेज ही हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो प्रिंट लेआउट पेज ही होता है। अगर हमें जरूरत पड़ती है अन्य पेजों की तो इसमें वेब लेआउट पेज भी है, आउटलाइन पेज भी है, ड्राफ्ट पेज भी है, तो इन पेजों का हम यूज कर सकते हैं। अब इन पेजों का यूज हम कैसे करेंगे इनके बारे में देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, पहला है रीड मोड। रीड मोड मतलब आपको पढ़ना है कि हमने क्या लिखा हुआ है, दो भागों में आपका ये पेज आ जाता है। अब देखो वैसे पढ़ने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो इसमें रीड मोड में बस ये आपको प्रॉफिट होता है कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। ऊपर नीचे नहीं होगा, अप डाउन नहीं होगा, लेकिन इसमें लेफ्ट राइट के रूप में एक की बटन दिया जाता है जिसको आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका स्लाइड के रूप में हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से वापस जाना है तो भी आपको वापस इस तरीके से जाना पड़ेगा। या फिर नीचे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया रहता है, उसको आप इस तरीके से लेफ्ट से राइट साइड में ले जाना पड़ेगा और वापस लाने के लिए वापस लेफ्ट में क्लिक लाना पड़ेगा, तब आपका ये ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको इसको वापस जाना है तो फिर आपको कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस करना पड़ेगा और वापस आप प्रिंट लेआउट पेज पर आ जाओगे। तो ये तो था रीड मोड, पार्ट एंड मोड। अब है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब देखो, इसको हम मुद्रण लेआउट भी बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन इसका यूज क्या होता है, मोस्टली यूज हम प्रिंट लेआउट का ही करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादातर जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं सब प्रिंट आउट पेज में ही बनाते हैं। तो ये होता है आपका प्रिंट लेआउट पेज, जो कि अभी पहले से सेट है। ये होता है आपका प्रिंट लेआउट पेज। प्रिंट लेआउट पेज में हमेशा 100% को ही प्रिंट किया जाता है। जैसे मान लो आप किसी चीज को प्रिंट कर रहे हो और वो भले ही चाहे आपका बड़ा हो, इस तरीके से बड़ा हो, तो क्या ये बड़ा हो के निकल के आएगा? नहीं आएगा। 100% जितना होगा वो आपका निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं ये बता दूं, प्रिंट लेआउट पेज ही आपको सबसे बेस्ट पेज होता है, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे ज्यादातर प्रिंट लेआउट पेज में ही यूज किया जाता है। हम किसी को मेल भी कर रहे हैं तो भी प्रिंट लेआउट पेज में बना के उसको हम मेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंट लेआउट पेज। ये होता है इस तरीके से प्रिंट लेआउट पेज। अगला ऑप्शन है वेब लेआउट। वेब लेआउट एक इंटरनेट का पेज होता है, जो कि प्रिंट लेआउट पेज में हम हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हेडर फुटर का इसमें, लेकिन हम वेब लेआउट जो पेज है इसमें हम हेडर फुटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ये होता है आपका वेब लेआउट पेज, मतलब जिसे हम इंटरनेट का पेज भी बोल सकते हैं। आप लिखोगे कोई भी मैटर को तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये पेज बहुत लंबा होता है। ये मेरे हिसाब से तो खत्म ही नहीं होगा। आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, आपका ये पेज खत्म नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें देखो ना तो हेडर फुटर का यूज होगा, देखो हम क्लिक भी करेंगे तो अब भी हेडर फुटर नहीं आएगा, इसमें यूज ही नहीं होगा हेडर फुटर का। ओके, ये होता है वेब लेआउट पेज। इसका यूज ज्यादातर इंटरनेट का जो पेज वेब पेज होता है उसमें ज्यादा यूज होता है, लेकिन हम कभी कभी प्रिंट लेआउट पेज को ही यूज कर लेते हैं। इसका मोस्टली कम यूज होता है, इसलिए हम इसको नहीं ज्यादा यूज में लेते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी एक पेज होता है जो इस तरीके का पेज होता है, और ये भी आप एक डॉट लाइन वगैरह दे देता है। जैसे हम मान लो कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने जी डाला तो देखो ये इस तरीके से आपका ये डॉट आ रही है, ये डॉट आपका ये चलता रहेगा नीचे इस तरीके से। तो ये भी एक पेज होता है जिसे हम ड्राफ्ट पेज बोलते हैं। इसमें भी आपका हेडर फुटर काम नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आउटलाइन। इसमें एक बिंदी सी आ जाएगी, डॉट आ जाएगा। ये देखो जब भी हम एंटर करेंगे ये इस तरीके से आपका ये डॉट आ जाएगा, और ये डॉट आपका यहाँ से ओपन नहीं होगा, नहीं तो आपको यहाँ से ओपन हो जाए। यहाँ से ओपन नहीं होता है, ये आपका पेज में ही आपका ये डॉट आता है। तो ये ऑप्शन थे आपके रिव्यू में एक पेज से रिलेटेड। लेकिन मोस्टली हम किस पेज का यूज करते हैं, प्रिंट लेआउट पेज का। तो हम प्रिंट लेआउट पेज पर हमने क्लिक किया, ये हमारा प्रिंट लेआउट पेज आ गया, और इसी का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू में ही इंप्रेसिव रीडर। इंप्रेसिव रीडर का मतलब होता है एक रूप में पढ़ने के लिए होता है, रीड करने के लिए होता है। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया, इसमें कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, मतलब इसका भी एक छोटा सा टूल बार खुल के आ रहा है। तो इसमें देखो पहला है कॉलम वृत्त के हिसाब से, ये कॉलम है, मतलब ये जो एक ये कॉलम के रूप में आ रहा है, और ये वेब पेज में खुल के हो गया। हमारा लेआउट में था, देखो मैं वापस फिर से कर रहा हूं, मैंने किया लेआउट में,
इम्प्रेसिव हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने इम्प्रेसिव पर क्लिक किया, ये वेब लेआउट में देखो ओपन हो गया आपका ये इम्प्रेसिव। अब देखो जैसे हमने अब इसका एक टूलबार खुल के आ रहा था, तो हमने इस पर क्लिक किया, ये टूलबार आ गया, ठीक है। ये हमें केवल अब देखो पढ़ने के लिए होता है, हमने पहले पे क्लिक किया, ये इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा हमने इस पर क्लिक किया, ये इस तरीके से दिखा। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, ये क्या है कि ये रीड करने के लिए बता रहा है, लेकिन हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा अब इसका क्या है, ये जो रूलर लाइन है इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये मैटर फैल गया है, तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, या फिर आप मॉडरेट इसके द्वारा भी पढ़ सकते थोड़ा सा, और आपका ये रूलर लाइन बड़ा हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है वाइड, मतलब ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हो। तो ये कई रूपों में आप इसको पढ़ सकते हो, केवल पढ़ने के लिए है। फिलहाल मैं वापस ऐसा ही कर देता हूँ, मतलब कॉलम ब्रेक में पहला ऑप्शन। दूसरा है पेज का कलर। पेज कलर का मतलब क्या होता है, आप पेज का कलर किस तरीके से देना चाहते हो पढ़ने के लिए। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ वाइट में। अब मैं देता हूँ पेज का कलर सिंपली सीपिया। देखो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हल्का सा वैसे कलर हो गया है। और इसमें एक और कलर है जो एक ब्लैक के रूप में हो जाएगा, और आपका जो मैटर लिखा होगा वो आपका व्हाइट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा इसको कर सकते हो, केवल पढ़ने के लिए। लाइन फोकस मतलब अभी आपका नन है, तो मतलब आप सब सारी लाइनें पढ़ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैंने दूसरे पे क्लिक किया तो एक ही लाइन को पढ़ पाओगे जो कि आपका यहाँ पर है। जैसे इसका यूज देखो, जब यूज किया जाता है तब आपको लगता है बारीकी से हमें पढ़ना है, एक लाइन को पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। इसमें आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से क्लिक करोगे, आपका एक ही लाइन हाईलाइट होगी जो कि आप पढ़ सकते हो इस तरीके से। ऐसे आप एक लाइन को पढ़ सकते हो, ठीक है। हटाना है तो आप यहाँ से वापस हटा दो। 3 लाइन, आपने कहा कि मुझे 3 लाइन करनी है, अभी 1 लाइन आ रही है, आपने कहा 3 लाइन करनी है, तो 1 2 3 आ रही है। जब भी आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल को नीचे क्लिक करोगे तो 3 ही लाइन आएंगी। अभी 1 आ रही थी, अब 3 आ रही है। अब इसमें एक और ऑप्शन है 5 लाइन, आपकी 5 लाइन आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। देखो 5 लाइन आ रही है, तो ये भी एक पढ़ने के लिए आपको एक स्टाइलिश दे रहा है कि आपको ऐसे भी पढ़ सकते हो। ये क्या है, A to Z स्पेसिंग। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो मैटर है, आपके सभी मैटर पर एक स्पेस आ जाएगा। ये जो पैराग्राफ आपका छोटा सा ये वर्ड लिखा हुआ है, तो सब में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। एक स्टाइल बोलते हैं जिसको। अभी मैं इसको क्या लाइन फोकस को हम नन कर देते हैं, तो सभी आप पढ़ सकते हो। और इसको भी मैं पेज कलर को हम वापस नन कर देते हैं, हमारा बेसिक वैसे हो गया। तो देखो अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया, ये अभी भी स्पेस पूरा का पूरा है। तो इस तरीके का स्पेस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस स्पेस को हटाना है तो वापस दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तो हमारा सिंपल हो जाएगा। ये क्या है, सिलेबस। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारा देखो जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं, जैसे प्रोवाइड्स, तो उसमें एक डॉट आ जाएगा, और मतलब एक स्पेस सा दे देगा जो हमें सुटेबल बैठता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ये भी एक पढ़ने के लिए है, पावर POW.ER.फुल, मतलब इस तरीके से आपको ये और भी देखो कहीं पर दिया होगा, देखो ये कीवर्ड, ठीक है, VDO, मतलब इस तरीके से आपको ये भी आपको एक पढ़ने के लिए आपको एक सिलेबस के रूप में दिया हुआ है। इसकी इतनी जरूरत तो नहीं है, अगर जरूरत है तो आप कर सकते हो। ऑप्शन है यूजफुल लगते हैं तो फिर आप करो, नहीं तो इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा वापस वही हो गया। अगला क्या है, रीडर। तो ये भी एक पढ़ने के लिए था, ये भी आपका। अब ये ऑप्शन देखो ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको बताया था व्यू में, ये वाले ऑप्शन के द्वारा ये रीडर। तो ये क्या काम कर रहा था, ये आपको पढ़ के बता रहा था, ये धीरे धीरे आपको पढ़ के बता रहा है पढ़ के। तो वही ऑप्शन आपका व्यू में ओपन हो गया है, यहाँ पर इम्प्रेसिव पर। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये तो वही ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो पढ़ के बताएगा आपको जो भी मैटर लिखा हुआ है। बता रहा है ना। तो ये ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए होता है, क्लिक कर दो वापस आपका हट जाएगा। और अगर आप क्लोज इम्प्रेसर पर रीड पर क्लिक करोगे, आप उस ऑप्शन से बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है, आप देखो ये जो पेज है, हम इस पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रॉल बार है ये वर्टिकल में है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये वर्टिकल में है। एक चीज मैंने रिव्यू में बताई थी, जैसे हमने पैनल एक नीचे होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मैंने एक पैनल का ऑप्शन बताया था, ये होता है आपका वर्टिकल। तो ये देखो इस तरीके से आ रहा है,
तो ये वर्टिकल में हो गया। इसी पेज को हम कैसे इसी तरीके से कर रहे हैं तो ये वर्टिकल में हो गया। अगर इसी चीज को हम हॉरिजॉन्टल में कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो पैनल खुला हो तो वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मेरा मतलब है कि मैं केवल व्यू में आपको वर्टिकल बता रहा था कि आपका ये वर्टिकल होता है, और ये जो नीचे एक स्क्रॉल बार आता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब वो आपका नीचे स्क्रॉल बार इसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे उसमें आपका जरूर आएगा। तो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, और इसमें तो और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा, ये भी होगा और नीचे भी होगा। वो हॉरिजॉन्टल माना जाएगा और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार माना जाएगा पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। अगला ऑप्शन है स्लाइड टू स्लाइड, मतलब साथ साथ। अगर हम यही पेज को, अभी हमारे कितने पेज खुले हुए हैं, 2 पेज 3 पेज, मतलब ये 3 पेज खुले हुए हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमें तीनों पेजों को साथ साथ देखना है, मतलब साथ साथ देखना है 2 पेजों को। तो इस तरीके से हम साथ साथ इस पर क्लिक किया तो यही पेज हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखो इस तरीके से आपका एक स्लाइड होगा, एक स्लाइड के रूप में ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, और आपने फिर से अगर आपने स्क्रॉल किया तो फिर आपका ये इस तरीके से एक जो बुक होती है उसको, एक जैसे हम बुक को पलटते हैं, चेंज करते हैं पेज को, उस तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसी में जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा थंबनेल्स का ऑप्शन जो है हमारा हाईलाइट हो गया। हमने इस पर क्लिक किया तो ये पेज हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये एक जूम है, जूम मतलब पेज का साइज छोटा हो जाता है। जब पेज का साइज छोटा होगा तो यहाँ पर और भी पेज आ सकते हैं, तो ये वही ऑप्शन है। आप चाहो तो स्क्रॉल से आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसके द्वारा। तो एक जूम का कमाल है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि ये पेज आपके इतना जब आप प्रिंट आउट निकालोगे इतना छोटा आएगा क्या? नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जूम को आप चाहे जितना बड़ा कर लो, रियल में जो जितना है 100% पर ही प्रिंट निकल के आएगा। मतलब आपने जितना साइज दिया होगा, यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी उसी हिसाब से आपका आएगा। अगर आपने यहाँ पर वो मैटर का साइज 15 किया हुआ है, 12 किया हुआ है तो 12 आएगा, 12 के हिसाब से प्रिंट निकलेगा। अगर 20 किया हुआ है तो वो 20 के हिसाब से प्रिंट निकलेगा। अगर आपको जूम फिर आपका चाहे जितना बड़ा हो, पूरे पेज पर एक अक्षर भी आपने जूम से कर दिया है तो क्या वो एक पेज पर आपका एक अक्षर आएगा क्या? नहीं आएगा। आपने यहाँ से जो जितना साइज बढ़ाया हुआ है उतना आपका आएगा। उतने साइज से आपका 12 पे किया हुआ है तो 12 पे आपका बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, तो वो आ जाएंगी। भले ही आपने जूम से उसको एक शब्द की या फिर एक लाइन आपने जूम से क्यों ना कर रखी हो, मतलब जूम से आपको पूरे पेज पर एक लाइन दिखाई दे रही है, पूरे स्क्रीन पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जूम के द्वारा। जैसे कि अभी आपको ये 3 पेज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये 3 पेज आपको निकल के आ जाएंगे एक ही पेज पर? नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप एक पेज और बढ़ा लो तो फिर यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है। इतना छोटा आपने जूम करके रखा हुआ है, लेकिन निकल के आपका यही पेज आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज होगा वही 11 है, तो 11 पहले ये पेज निकल के आएगा 11 के हिसाब से, फिर आपका ये पेज निकल के आएगा, फिर ये निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपका ये जूम, पूरा जूम का कमाल है। जूम आपका जैसा रखोगे वैसा आपका यूज होगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक हटा देता हूँ तो ये तो केवल एक पढ़ने के लिए होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो मैं वर्टिकल पर क्लिक कर देता हूँ, देखो वो ऑप्शन आपका हट चुका है जो जूम की जगह आ रहा था, तो उसकी जगह जूम हो गया है। यहाँ जूम का जो साइज होता है वो आपका छोटा या बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने स्लाइड टू स्लाइड का बताया है, हिंदी में शायद इसको साथ साथ बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो, एक बुक के रूप में। बुक का पेज जैसे पलटते हो, आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर ये पलट जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये पलट गया। अभी नहीं पलटा, अभी भी नहीं पलटा, ये देखो पलट गया। तो माउस से क्लिक करो और स्क्रॉल कर दो, आपका ये पलटता चला जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, करके देखना, अच्छा ऑप्शन है। अब मैं इसको वापस वर्टिकल कर रहा हूं, सब आपका पहले जैसा हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो हमारा जैसे है वैसा हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है? रूलर लाइन। रूलर लाइन का मतलब देखो क्या होता है, अगर हमें ये रूलर लाइन चाहिए, अगर हमें अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पर ये रूलर लाइन चाहिए, ये वाली, ये वर्टिकल रूलर लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, मतलब जो सामने रूलर लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल, जो आपकी लेफ्ट में है वो आपकी वर्टिकल होगी। तो अगर रूलर लाइन चाहिए तो क्लिक रहने दो, नहीं चाहिए तो हमने ये क्लिक को हटा सकते हो, आपकी रूलर लाइन हट जाएगी, हट गई। अगला क्या है? ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन एक आपकी ग्रेड लाइन दे देता है, जिससे हालांकि ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ये देखो प्रिंट आउट में आपका ये नहीं दिखाएगा। देखो दिखा रहा क्या? नहीं दिखा रहा ना। तो ये चीज आप केवल बस इसमें शो करेगा कि आपको जो मैटर लिखा हुआ है कहां से कहां तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक ग्रेड लाइन अगर आपको अपने वर्ड पर चाहिए तो आप वो ले सकते हो।
नेविगेशन पैनल, ये आपका पैनल खुल के आ जाएगा कि ये इस तरीके से कितने पेज खुले हुए हैं, तो वो आपका और भी दिखा देगा। कोई हेडिंग है तो वो हेडिंग दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका नेविगेशन पैनल, जिसको हम हिंदी में नेविगेशन फलक भी बोल सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका जूम का। तो जूम का मैंने जब साइड बाई साइड बताया था तो यहाँ पर थंबनेल्स का ऑप्शन खुल के आ गया था। ये मैंने जूम का बहुत अच्छे तरीके से बताया था। इसमें सेम वही ऑप्शन है, मैं वर्टिकल पर क्लिक कर रहा हूँ, वापस जूम आ गया उसके लिए। तो जूम देखो, आप चाहे जितना कर लो, 200 भी कर लो, तो केवल आपको 200 भी किया तो आपका क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। पढ़ने के लिए आपको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रिंट आउट में इतना बड़ा नहीं आएगा। 100% जितना होगा, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, 100% जितना है वो आपका जूम में निकल के आएगा। अब इसको छोटा भी कर लोगे जूम के द्वारा, मैंने जूम पर क्लिक किया 70%, तो ये आपका छोटा हो गया, इसमें 2 पेज आ गया इसी स्क्रीन पर। तो बस उसके लिए है आपका रियल में जो एक्चुअल होगा 100%। मैंने यहाँ पर से भी 100% करके देखता हूँ, जो है आपका ये इतना बड़ा आपका साइज में प्रिंट आउट में निकल के आएगा। ठीक है, जूम केवल आपको देखने के लिए होता है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल को जैसे ही प्रेस करोगे, आप घुमाओगे स्क्रॉल को, तो आपका जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, इस तरीके से भी आप जूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल होगा वही आपका प्रिंट आउट में आएगा। इतना क्लियर हुआ। वन पेज का मतलब अभी हमारा 1 पेज खुला हुआ है, मतलब जो सामने है 1 पेज दिखाई देगा। ठीक है, 1 पेज दिखाई देगा। मल्टीपल पेज मतलब आपके अगर अधिक पेज खुले हुए हैं तो फिर यहाँ पर ये मल्टीपल पेज आ जाएगा, मतलब 2 पेज आ जाएंगे। अगर 3 पेज भी होते तो फिर हमारा एक और पेज नीचे आ जाता। ठीक है, तो ये मल्टीपल पेज के लिए, 1 से अधिक पेजों के लिए है। ठीक है, पेज की विड्थ कितनी होती है अभी बता देता हूँ। ये हमारा एक्चुअल साइज है, पेज की विड्थ का एक्चुअल साइज है, मतलब हमारा लेफ्ट से लेके राइट तक हम कितना मैटर लिख सकते हैं, यहाँ से लेके बस केवल यहाँ तक मैटर लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपका 16.5 जो दिखा रहा है 5, यहाँ तक लिख सकते हो। और यहाँ से आपका इतना बड़ा आपका, जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट लोगे, मैंने फाइल में गया, मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेके दिखाता हूँ आपको, तो इतना ही बड़ा आपका एक्चुअल आएगा। ये देखो, यहाँ से लेके 16.5 तक, तो ये हमारा एक्चुअल होता है। मतलब वो ये कह रहा है कि आपका पेज का जो विड्थ है, कहाँ से, यहाँ से लिखना शुरू होगा और यहाँ तक आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद लिखोगे तो फिर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से फिर से लिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ एंड होगा। तो इसके लिए आपने वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से पेज का विड्थ भी देख सकते हैं। तो समझ में, यहाँ 1 पेज आपका एक ही पेज दिखाई देगा। ठीक है, मल्टीपल पेज अगर आपके 2 पेज हैं तो यहाँ पर एक और पेज आ जाएगा, 3 पेज है तो फिर आपका एक और साइड में नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पेज की विड्थ तो आपको पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ठीक है, यहाँ तक, तो वो एक्चुअल पेज की कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, वो पेज की विड्थ बताना है। न्यू विंडो, अभी मैं 100% कर देता हूँ जो हमारा होता है। न्यू विंडो का मतलब देखो क्या होता है कि आपका क्या होगा, एक और विंडो खुल के आ जाएगी। मतलब अभी डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है, ठीक है, और जो मैटर लिखा होगा सेम वही मैटर दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने न्यू विंडो पर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। मैटर सब में सेम रहेगा, उसमें भी सेम था और दूसरे वाला डॉक्यूमेंट जो खुल के सामने आया है उसमें भी सेम है। और अगर मैं तीसरे पे भी क्लिक कर देता हूँ, ये देखो तीसरा भी खुल के आ गया, ये 3। अब आप कहोगे ये तो सेम ही है, लेकिन जब नीचे देखोगे तो 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट यही खुले थे। ये तो आपने जब न्यू को देखा था, न्यू पेज की विड्थ देख रहे थे उसके लिए खोले थे। फिलहाल ये 3 डॉक्यूमेंट खोले आपने, तीनों में सब में सेम मैटर है। और दूसरी खासियत ये है कि आप जिसमें जो भी चेंजिंग करोगे, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, कलर कर देता हूं, तो सब में कलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जो भी होगा सब में होगा। देखो ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी होगा इसमें सब में होगा। ठीक है, तो बस इसमें यही थोड़ी सी समस्या है। अगर बस ये इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ये पूरे डॉक्यूमेंट को एक और कॉपी बना के रखनी है, तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरे दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक नया डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, फिर उसमें न्यू खोल के पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप न्यू विंडो पर क्लिक करो, आप उसके कितने भी डॉक्यूमेंट सेम कॉपी बना सकते हो। ठीक है, फिर अलग अलग नाम से सेव भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप अच्छा ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल मतलब कितनी विंडो खुलेंगे, 3 खुली है तो तीनों हमारे सामने खुल के सामने आ जाएंगे। ये होता है हमारा अरेंज। ठीक है, सामने तीनों खुल के आ जाएंगे। इतना समझ में आया, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी नंबर की। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, इसको कर देता हूँ पूरा बड़ा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से क्या करना है, मुझे थोड़ा सा तोड़ना है, मतलब एक अलग करना है। एक हमारा
स्क्रॉल करें तो हमारे ये अलग हो जाए, हमारा कर्सर कहीं और था इस वजह से वहां से हो गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो हमारा यहाँ से टूट गया, ये अलग डॉक्यूमेंट बन गया है और ये अलग आपका बन चुका है एक ही पेज। ये आप कहो कि नहीं अलग पेज है, नहीं अलग नहीं है एक ही पेज, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी देखो अलग है और इसमें भी अलग है। आप फिर आपने कहा मुझे इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्सेल जो सीट होती है ना, इस तरीके से ऊपर नीचे भी कर सकते हो। एक्सेल जो जैसे कोई एक्सेल वगैरह आपको लगता है कि नहीं एक्सेल सीट वगैरह होती है, तो उसमें आपको ये ज़्यादा स्प्रेड अच्छे से काम आता है, क्योंकि हम जो सीट होती है उसको हम स्क्रॉल करते जाते हैं। हमारा जो डाटा होता है, जो मेन लाइन होती है, जो हमारी मेन हेडिंग होती है, वो हमारी नहीं होती है, और हमारा जो डाटा होता है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो आपका एक्सेल में ज़्यादा यूजेबल होगा। जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तो अच्छे से देख लेना। इसको फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, आप रिमूव पर क्लिक कर देना, आपका हट जाएगा। अगला ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, मतलब साथ साथ। तो अगर हमारी जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारी अभी देखो यहाँ पर हमारी कौन सी खुली हुई है, पहला वर्ड खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है। अब ये कह रहा है कि आपको दूसरा खुलना है या तीसरा खुलना है, तो आपने कहा मुझे तीसरा खुलना है, आपने ओके किया। तो यहाँ पर आपका कौन सा खुला हुआ वर्ड और यहाँ पर कौन सा खुल जाएगा, तीसरा। मतलब साथ साथ देखने के लिए होता है। आपने कहा मुझे इसको भी देखना है और पीछे नंबर को भी देखना है, तो फिर आप यहाँ पर खोल सकते हो। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि आप इसको जैसे स्क्रॉल करोगे तो तीसरा भी स्क्रॉल होगा। अब आप देखोगे कैसे, सेम कैसे देखोगे। आपने कहा कि मुझे इसमें कुछ और लिखा होगा, इसमें कुछ और लिखा है। तो देखो मैंने एक रिव्यू में ये ऑप्शन पढ़ाया था आपको, इसमें भी वही कंपेयर का। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो भी चेंज होगी यहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाता है। तो वो तो कंपेयर करके देखना, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तब पता पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आ गए व्यू में। तो हम स्क्रॉल करें तो हमारे ये वाली विंडो स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए आपको विंडो में जाना पड़ेगा और इसमें प्रोनाउंस को आपने स्क्रॉल हटा, जैसे मैंने क्लिक हटा दिया, अभी क्लिक है मैं इसको हटा देता हूँ, हट गया। लेकिन इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करोगे फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अब आप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, इसको भी करके देखो, ये भी देखो, ये भी नहीं, ये हो रहा है लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है। तो आपको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, चाहे यहाँ से कर लो विंडो का यूज और चाहे आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से, ठीक है, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करोगे तो ये तो भी हट जाएगा, चाहे यहाँ से करो तो भी हट जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, रीसेट विंडो। रीसेट विंडो का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने इसको थोड़ा ऐसे इस तरीके से अनव्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो आपने कहा मुझे बिल्कुल बराबर रखना जैसा पहले था, कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको कर दो आप रीसेट विंडो, तो पहले जैसा हो जाएगा जैसे था, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, बराबर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन है। मैं अभी में फिलहाल एक को ले लेता हूँ, ठीक है, पहले वाले वर्ड को ले लिया, तो इतना समझ में आया। अगला ऑप्शन है आपका स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब ये होता है, अगर आपके 3 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं तो आपका किस पर काम कर रहे हो, आप तीसरे नंबर पर काम कर रहे हो। देखो ये तीसरा नंबर आपका ये खुला हुआ है, आपने कहा मुझे तीसरा बंद करना है और दूसरे को हमें देखना है, ठीक है। तो दूसरे पे हम जाना चाहते हैं तो हम दूसरे पे जा सकते हैं, ये हम दूसरे पे आ गए, ठीक है, ये हमारा दूसरा खुल गया। पहले पे जाना चाहते हैं तो हम पहले पे आ गए, ये हमारा पहले पे आ गए। तो इस तरीके से आप वो विंडो पर पहुंच सकते हो। अगला ऑप्शन है आपका मैक्रो। मैक्रो का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ रही है पेस्ट करने, जिसको हम पेस्ट भी बोल सकते हैं, तो हम उसमें कई प्रकार की एडिटिंग की है हमने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट को बार बार लिख रहे हैं तो उसको आप एक माइक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारे ये स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको माइक्रो पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक तो आपका व्यू माइक्रो। व्यू माइक्रो वो ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करने के बाद उसमें हमारा शो कराता है कि आपका इस नाम से माइक्रो सेव हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिकॉर्ड माइक्रो। रिकॉर्ड माइक्रो के द्वारा आप किसी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें देखो जैसे हम इस पर क्लिक किया, इसमें 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो यहाँ पर पहले माइक्रो नेम देना पड़ेगा, आप चाहते हो तो नाम मत दो, यही रहने दो, लेकिन आपको नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया राम, मैंने एक नाम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बटन और कीबोर्ड। तो हम बटन के द्वारा बता देते हैं पहले बटन से कैसे करोगे। जैसे हमने बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो ये नॉर्मल न्यू मैक्रो, ये आपकी जो नाम से सेव कर रहे थे वो आपका यहाँ पर आ गया। इस पर हमने क्लिक किया और हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ऐड। जैसे हमने ऐड किया, यहाँ पर ये आपका न्यू मैक्रो के नाम से आ गया और हमने कर दिया यहाँ पर ओके, ठीक है। अब ये हमारा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, मतलब ये हमारा जो माउस था वो कैसेट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे हम कुछ भी करेंगे, हमने यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आज का ज्ञान, ये लिख दिया हमने। और हमने कहा बस हमें इतना ही करना है, अब हम कल करेंगे। तो हमने क्या कर दिया,
इसको कर देते हैं हम बंद। हमने यहाँ से क्या कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हमने कहा कि नहीं हमें इसको बार बार लिखना है, तो फिर आप लिखोगे, जैसे मैंने माउस से लिख देता हूँ आज का ज्ञान, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किया है हम वहां से कर दें। तो यहाँ पर जो साइन था वो साइन यहाँ पर आ जाता है, और देखो ये देखो ये देखो, तो जितना आपने एंटर किया था वो भी रिकॉर्ड हो चुका था, तो उतना एंटर के बाद आपका ये आएगा। देखो आप जितनी बार भी रखना चाहते हो उतनी बार आपका आएगा, जब तक इसके अंदर रिकॉर्ड है। किसके अंदर, माइक्रो और व्यू रिकॉर्ड के द्वारा। ये राम के नाम से जो फाइल सेव है, आप इसको डिलीट कर देंगे, आपकी वो फाइल डिलीट हो जाएगी। अब नहीं आएगा। अब देखो अगर आप क्लिक करोगे तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो जो आप, एक तो ये तरीका हो गया आपको रिकॉर्ड करने का। दूसरा ऑप्शन है आपका कीबोर्ड के द्वारा। अब कीबोर्ड के द्वारा कैसे करोगे, जैसे हमने कीबोर्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट की, इस पर हमने किया क्लिक। जैसे हम कोई भी शॉर्टकट की के द्वारा हम बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना लेते हैं Ctrl+Z। ठीक है, और यहाँ पर असाइन पर मैंने क्लिक किया, क्लोज कर दिया। अब ये हमारा फिर से देखो माउस में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कैसेट के रूप में, मतलब हमारा माइक्रो फिर से चालू हो चुका है। अब हम जैसे हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कल का ज्ञान, कल का ज्ञान, EVENEZER हायर सेकेंडरी स्कूल। मान लो ये इतना मैंने लिख दिया। अब मैं कर देता हूँ यहाँ से माइक्रो को स्टॉप, ये मैंने माइक्रो बंद कर दिया है। अब देखो दूसरे, अब आपको यहाँ से जो मैंने बटन बताया था, अब उसके द्वारा आप जैसे आप Ctrl+Z से क्या होता है, लिखा हुआ मैटर वापस आ जाता है, लेकिन अब नहीं आएगा। जैसे हम Ctrl+Z करेंगे, हमारा क्या आ रहा है, कल का ज्ञान और आपने जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, इतना ही तो लिखा था। हमने माइक्रो को चालू किया था, इसके बाद हमने बंद कर दिया था, तो हमारा इतना ही माइक्रो आ चुका है। जब भी हम Ctrl+Z करेंगे, कंट्रोल से की को प्रेस करेंगे, हमारा ये लिखता चला जाएगा। देखो ठीक है ना, तो एक तो ये तरीका, लेकिन हमें वापस हटाना भी पड़ेगा। इसको हमने क्लिक किया और कीबोर्ड पे प्रेस किया, लेकिन अब वो यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये माइक्रो चालू हो गया, इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये कहाँ से हटेगा, अगर आपने शॉर्टकट की के द्वारा बनाया है तो फिर आपको हटाना पड़ेगा। कैसे, व्यू में गए और जो आपने बनाया था, जो नाम आपने दिया था, इसमें तो आपने कोई नाम ही नहीं दिया था, या तो 2 के नाम से होगा या 1 के नाम से। मेरे हिसाब से 2 के नाम से है। एक तो पहला जो मैंने बटन के नाम से बनाया था वो राम के नाम से था, और राम हमने डिलीट कर दिया था, ये 2 के नाम से होगा, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम Ctrl+Z करते हैं क्या हो रहा है। अभी भी लिख के आ रहा है, मतलब वो पहली नंबर की फाइल थी। व्यू में गए, लेकिन हमें इसको डिलीट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो हमारा जो Ctrl+Z है वो हमारा चलता रहेगा। Ctrl+Z से कल का ज्ञान और एबनेजर स्कूल आता रहेगा। अब नहीं आ रहा है, अब जो आपने किया है वो वापस हो रहा है, मतलब अब आपका नहीं आएगा। अब चाहे इतना कर लो, वो चीज आपकी नहीं आएगी, मतलब आपने यहाँ से हटा दिया। तो जब कभी आप यहाँ से ऐड करो, या पर बटन से आप माइक्रो का यूज करो या कीबोर्ड से, और जो भी नाम दो, तो आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, किस नाम से हमने माइक्रो को चालू किया था, मतलब सेव की थी फाइल, वो आपका इसमें आ जाएगा, और यहाँ से आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा, तब आपका वो डिलीट होगा। तो इतना समझ में आया, आप इस माइक्रो का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दूसरा तो देखो आपको पता ही है, मैंने क्लिक किया, आप अभी तो देखो मैंने बटन के द्वारा बताया था, इसके द्वारा बताया और कीबोर्ड के द्वारा भी बताया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ माइक्रो 2। अभी मैंने कोई बटन पर क्लिक नहीं किया, नाम को फिल किया और ओके किया, आपका ये माइक्रो चालू हो गया। ये कैसे आ गई, माइक्रो चालू हो गया। मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया, और मैं माइक्रो बंद कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आपको पता है जब हम बंद कर देते तो कहाँ जाता है, हमारा जाता तो यहीं पर ही है व्यू में। ये है आपका 2 नंबर का रन, ये आ गया मनमोहन प्रजापति। आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाके रन करना पड़ेगा। दूसरे पर क्लिक किया और क्या कर दिया, रन। देखो ये आ गया प्रजापति, प्रजापति ये मनमोहन, ये प्रजापति। मेरा मतलब जब तक आपको करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बटन का भी यूज कर सकते हो, इन बटन का और कीबोर्ड का, और डायरेक्ट आप नाम ऐसे भी कर सकते हो। नाम फिल करो, ओके करो, माइक्रो चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों तीनों तरीके हैं, और वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक बार और देखना है, जैसे मैं रन करूंगा ये आ गया आपका। हटाना है तो फिर आप उसी पर क्लिक करो, व्यू में गए और डिलीट कर दो,
आपका वो माइक्रो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी तो देखो जानते ही हो, ये जो हमारी फाइल है उसके बारे में डिटेल बताता है कि आपका ये इस तरीके से प्रॉपर्टी, ये साइज है, ये वर्ड इतने लिखे हुए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम 19 मिनट लगा हुआ है, टाइटल अपन ने कुछ दिया नहीं है, टैग कुछ दिया नहीं है, मेरा मतलब इस तरीके से ये डिटेल बता रहा है। कब क्रिएट किया है, टुडे मतलब 18:20 पर, इस तरीके से। ठीक है, और कौन है, मनोज प्रजापति। मेरा मतलब है कि जब हमने इस कंप्यूटर को इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो उस समय ये हमारा नाम वगैरह आ जाता है, तो वो ये नाम दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी में तो केवल आपको डिटेल दिखाएगा डॉक्यूमेंट की, और वो आप सेव करके राइट क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे मैं कोई भी किसी डॉक्यूमेंट की देखनी है, जैसे राइट क्लिक किया और इसी पर राइट क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, आप ऐसे भी उसको देख सकते हो। अगर डिटेल देखनी है किसी वर्ड की, एक्सेल की, पावरपॉइंट, किसी भी आपके एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो आप का ये व्यू खत्म हो चुका है, करके देखना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो। हेल्प में भी देखो इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इतना हेल्प नहीं है ऑप्शन। केवल ये हेल्प मतलब एमएस वर्ड को कोई समस्या आ रही है या ट्रेनिंग वगैरह के लिए या कोई फीडबैक वगैरह देना हो या कोई हेल्प लेनी है, उसके लिए होता है। मेन ऑप्शन है आपके ये वाले, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये सारे ऑप्शन मैं अभी करा चुका हूँ। अगर आपको मेरे ये सारे ऑप्शन को अच्छे से देखना है तो मेरी वो पुरानी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी मेरे चैनल पर आके, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। काफी थोड़ी मैंने सारी वीडियो की लिंक तो नहीं दी है, लेकिन कुछ वीडियो को मैंने लिंक दी रखी है। तीसरी बात यह है कि मैं अब एक्सेल चालू करूंगा, और एक्सेल को अगर अच्छे से सीखना है तो मैं बहुत डीपली बिल्कुल एक्सेल को सिखाऊंगा, तो आप सीखना जरूर। पहले क्या, मैं आज से मैं 4-5-6-7 साल तो हो ही गए मुझे छोड़े हुए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब डीसीए पीसीए पूरा आता था, और मैंने मतलब टोटल बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं दूसरा काम करने लगा था, मतलब वो लाइन ही मैंने खत्म कर दी थी। तो फिर मेरी धीरे धीरे वो लाइन वापस आई, और मैं अब धीरे धीरे कर रहा हूँ, इसको प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मेरी वो जो मैंने नॉलेज मेरी जो पहले थी वो मैं वापस रिकवर करना चाहता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी कुछ ऑप्शनों को मुझे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। तो हालांकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो मुझे अब तो प्रेजेंट नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे 2019, पहले मेरे समय 2000 एक्सपी चलता था, विंडो एक्सपी चलता था, फिर 7 आया, 7 के बाद मेरा बिल्कुल 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 ड्रॉप हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो वो इंस्टीट्यूट ही मैंने छोड़ दी। हालांकि इंस्टीट्यूट तो अभी भी है और बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, मैंने किया बहुत, लेकिन अब मैंने फिर से मैं दोबारा सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। हालांकि मुझे मोस्टली ऑप्शन तो आते हैं, लेकिन जो नई चीज जो एमएस ऑफिस 2000 ये वर्ड 19 में जो आपकी नई नई चीजें आई हैं, उनको मैं थोड़ा अलग करूँ। मैंने अब देखो वीडियो तो बनानी है, तो क्यों ना फिर नई चीज को सिखाया जाए, क्यों पुराने में लगाया जाए। पुराना तो खैर आता ही है, लेकिन जब नया सीखते हैं तो कुछ नई चीजें आती हैं, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना होता है। आप लोग भी ध्यान रखें, नई चीज को सीखें, क्योंकि ये इन्हीं से सीखने से ही, पुरानी चीजों को सीखने से कोई प्रॉब्लम, कोई इतना फायदा तो ठीक है, लेकिन इतना फायदा नहीं है। सीखो, पुरानी चीजों को सीखो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शन मैं बता चुका हूँ और मेरी सारी वीडियो उसमें पड़ी हुई है। मेरे चैनल जो है, मेरा आज का ज्ञान मेरे चैनल है, उसमें पड़ा हुआ। अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना मेरे दोस्तों। और तीसरी बात यह है कि और भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट जरूर करना, जिससे क्या है कि आपकी समस्या मुझ तक पहुंचेगी और मैं उसको हल कर पाऊंगा।